हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जैसे कि आप सभी मुझे जानते हैं, मेरा नाम अभिषेक है एंड एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के एक और वीडियो, एक और थोड़ा सा एक और नज़रिया, एक और परसेप्शन लेकर के कुछ उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं एंड दे लैक रिसोर्सेज, एक्चुअली गुड रिसोर्सेज, है ना। तो आज जो मैं एक नया टॉपिक शुरू करूंगा, बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, जितना भी होगा क्वालिटी कंटेंट, अच्छी पढ़ाई। और सबसे पहले मैं बता दूं, एनडीए का जो एग्ज़ाम है जो कि बहुत नज़दीक आ चुका है, जी हाँ, और बच्चों को बहुत टेंशन भी हो रही है, बट डरने की कोई बात नहीं है। व्हेन आई एम हियर देयर इज़ नथिंग टू फियर। सो टुडेज वीडियो इज अबाउट कॉन्टिन्यूटी, बिल्कुल बेसिक से शुरू कराएंगे। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कॉन्टिन्यूटी को लेके। तो यकीन मानिए, आप जो इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आप कर लेंगे। आपने कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को आखिर तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है जी। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप जो मेरी प्लेलिस्ट है मेरे इसी चैनल पे, कैलकुलस में लिमिट, आई गेस ये 16 या 17वां लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले हम बहुत सारे लेक्चर्स कर चुके हैं लिमिट और फंक्शंस के, तो वो जरूर देखिए ताकि एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। हो सकता है आपका पहला अटेम्प्ट हो सकता है दूसरा हो, जिनका लास्ट होगा मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि उन बच्चों के बेसिक्स काफी हद तक बेहतर होंगे एज कंपेयर टू दोज हु हैव फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है कॉन्टिन्यूटी। नाम से ही पता चल रहा है टॉपिक के बारे में। जो चीज कॉन्टिन्यूअस है, जो चीज कॉन्टिन्यूअस है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी। जिसमें ब्रेक ना आता हो, जिसमें ब्रेक ना आता हो उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूटी। अगर मैं y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, तो कैसा ग्राफ आएगा? ऐसा ग्राफ आएगा जो ओरिजिन से पास होगा। मतलब ग्राफ बनाते टाइम मुझे पेन कह लीजिए चाहे मार्कर कह लीजिए, उसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। अगर मैं y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना चाहूंगा तो मेरे पास ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। दिस इज -पाई/2, 0, पाई/2 और पाई। सिर्फ इतना ही ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे। माइनस पाई पे 0 है, -पाई/2, चलो इधर से बात करते हैं। पाई/2 पे वैल्यू 1 है और पाई पे वैल्यू 0 है। ऐसे ही इधर से आएगा, ऐसे। तो -पाई से लेकर के पाई/2 तक अगेन मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं बात करूं y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स आप समझिए, कॉस एक्स का जो ग्राफ आता है, ये रहा आपके पास -पाई/2, ये रहा आपके पास -पाई, ये रहा आपके पास पाई/2 और ये रहा आपके पास पाई। तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसा आएगा? कॉस एक्स का ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। तो चाहे मैं y इक्वल्स टू एक्स की बात करूं, चाहे मैं साइन एक्स की बात करूं, चाहे मैं कॉस एक्स की बात करूं, मुझे पेन को, मार्कर को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस है। आप ग्राफ देख करके भी, बाय जस्ट लुकिंग एट द ग्राफ, आप ये बता सकते हैं कि क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, नहीं है। थोड़ा थोड़ा डोमेन बढ़ा लेते हैं। यहां पर x जो है वो बिलोंग कर रहा था -पाई से लेकर के पाई तक। यहां पर जो x है वो बिलोंग कर रहा था -पाई से लेकर पाई तक। अब थोड़ा और बात कर लेते हैं। जब x बिलोंग करेगा -2 पाई से लेकर 2 पाई तक, चलिए कोशिश करते हैं ग्राफ बनाने की। और आप ये देखेंगे कि मार्कर उठाने की जरूरत पड़ी है नहीं। -पाई/2, -पाई,
-3π/2 और -2π। इसी तरह इधर π/2, पाई, 3π/2 और 2π, इस तरीके से। चलिए जी, सबसे पहले साइन एक्स की बात करते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो मैं दूसरा मार्कर लिखता हूं, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो 2π पे साइन एक्स होता है 0, 3π/2 -270 पे साइन एक्स होता है 1, ऐसे 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 कुछ इस तरीके से। दिस इज -1, दिस इज +1। पूरे साइन के ग्राफ में कहीं पर भी मुझे मार्कर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। दूसरी बात, अगर मैं इसी में cos x का ग्राफ बनाऊं, है ना, cos x का ग्राफ, cos x यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे -1 होता है, 3π/2 पे 0 होता है, -2π ऑफ 2π यानी कि 1 होता है, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। कुछ इस तरीके से, इस तरीके से मैंने कोशिश की है दोनों ग्राफ को सेम ग्राफ में बनाने की। मैंने कोशिश की है दोनों ग्राफ को सेम ग्राफ में बनाने की, है ना, इस तरीके से आपके पास। तो अगर आप पोर्शन लेते हैं, कौन सा पोर्शन लेंगे, -π/2 से लेकर के π/2 तक, देखो जरा, -π/2 से लेकर के π/2 तक साइन एक्स का जो ग्राफ है वो जा रहा है कुछ ऐसा। दिस इज साइन एक्स, दिस इज साइन एक्स। कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो कैसा जा रहा है, वो जा रहा है कुछ ऐसा। देख सकते हो, ठीक है, ओवरलैप। लेकिन दोनों ही ग्राफ में मुझे पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ रही है। पॉइंट ये है, पहली बात आपसे यहां, आपने यहां से यहां सीखनी। अब अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं y इज इक्वल्स टू tan x का, हालांकि अगर x की वैल्यू π/2 है तो tan x क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो अगर आप tan x का ग्राफ बनाओगे तो tan x का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, लाइक दिस, इस तरीके से। y इज इक्वल्स टू tan x, इस तरीके से हमारे पास tan x का ग्राफ आता है ना। अब समझते हैं बात को एक और। अगर आप थोड़ा सा, अच्छा चलो जीरो वाला भी कंसीडर कर लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। मैं, हमने जो है पिछले कुछ लेक्चर में ये पढ़ा है, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कैसे पता करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है नहीं है, ग्राफ की हेल्प से। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x upon x is equal to 1 and again limit x approaches to 0 tan x upon x is 1। ये हमने पढ़ा है ना। अब इसमें पॉइंट ये है कि जीरो मतलब क्या, क्या जीरो के लेफ्ट बात हो रही है, जीरो के राइट बात हो रही है। तो इसको आप याद रखें, कैसे अभी प्रूव करके बताऊंगा। अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है साइन एक्स अपॉन एक्स का, तो वो लेस देन 1 आएगा। अगर आप लिमिट लेते हो x अप्रोचेस टू 0, मतलब ये लेस देन 1 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। tan x अपॉन x, ये ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। लेकिन ये कब आएगा, जब आप जिफ उठा रहे हैं किसकी, साइन एक्स की और tan x की, है ना। चलो, तो याद रखें, ये 1 से थोड़ा सा कम है, ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा है। मेरे पास तीन ग्राफ है, y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू साइन एक्स और दिस। तीनों को मैं मर्ज कर रहा हूं, अब देखना ध्यान से, तीनों को जो है मैं मर्ज कर रहा हूं। y इक्वल टू एक्स, सिंपल सा ग्राफ है, दिस इज y इक्वल टू एक्स, tan x, दिस इज y इज इक्वल्स टू tan x।
y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू 10x, दो ग्राफ मेरे पास आ चुके हैं। दिस इज y इज इक्वल्स टू 10x, y इज इक्वल्स टू 10x। तीसरा ग्राफ है साइन x का। साइन x का ग्राफ आप देख सकते हैं कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा आपके पास साइन x का ग्राफ। इतने पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देख लेंगे, इतने पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं। अब अगर आप इतने पोर्शन को ध्यान से देखते हैं, अगर आप इतने पोर्शन को ध्यान से देखते हैं, दिस इज साइन एक्स, तो इसको मैं कुछ ऐसे बना देता हूं। ये आ गया मेरे पास साइन एक्स, ये आ गया मेरे पास टेन एक्स, और एक और मार्कर यूज करना पड़ेगा। चलो, ये आ गया मेरे पास साइन एक्स, ये आ गया मेरे पास साइन एक्स। तो यहां पे देखो ग्रेटर देन जीरो, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो प्लस, दिस इज जीरो माइनस। इट्स कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, एक और थ्योरम है, हालांकि मैंने अभी कराई नहीं है, बाद में करा देंगे, बट दिस इज सैंडविच थ्योरम। दो फंक्शंस के बीच एक ऐसा फंक्शन आ गया जिसका बिहेवियर उस स्पेसिफिक डोमेन में वही है, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये है आपके पास tan x, जब ग्रेटर देन जीरो है तो tan x बड़ा है, ये है आपके पास x, ये है sin x। तो याद रखें, फॉर x ग्रेटर देन जीरो, tan x अपॉन x ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन sin x अपॉन x, एंड फॉर x लेस देन जीरो, sin x अपॉन x इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन tan x अपॉन x। तो जिस ग्राफ को ड्रॉ करते समय आपको मार्कर, पेन, वट एवर द मटेरियल यू आर यूजिंग, उसको उठाने की जरूरत ना पड़े, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इसको देखें एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अब ध्यान से, एक और बहुत जरूरी बात, अगर मैं बात करता हूं लेट से y इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स की, अगर मैं बात करता हूं, अच्छा वैसे tan x कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जब मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो मुझे मार्कर उठाना पड़ा, लेकिन इस डोमेन में, कौन से डोमेन में, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू तक मान लो, इस डोमेन में मुझे मार्कर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब मैंने यहां से यहां तक ड्रॉ किया तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू लिफ्ट द मार्कर। इसका मतलब इतने डोमेन में जो फंक्शन है वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस है। अगर मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, अब यहां पे देखो फंक्शन आकर के हो गया आपके पास डिसकॉन्टिन्यूअस, फंक्शन आपके पास आ गया है डिसकॉन्टिन्यूअस। कैसे, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, आप बिना पेन उठाए इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जहां पर x है इक्वल टू जीरो है, वहां पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। एट x इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस, इज डिसकॉन्टिन्यूअस। x जहां पर जीरो है वहां पर जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, वो फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट थिंग, अगली बात करते हैं। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। अगर आप जिफ की बात करें, पता कैसे चलेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड लिमिट should be equal to right hand limit, should be equal to value of the function। अगर ये चीज है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये तरीका है चेक करने का एनालिटिकली। ग्राफिकली तो आप देखते ही बता देंगे ना, पेन उठाना पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है ना। अगर पेन उठाना पड़ रहा है तो फंक्शन जो है आपके पास डिसकॉन्टिन्यूअस है, पेन उठाना नहीं पड़ रहा है तो फंक्शन जो है आपके पास कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। चलो जी, एक और बात डिस्कस करते हैं। एक और, जैसे मैं कुछ भी बात, जैसे मैं एक और बात करता हूं, चलो एक और एग्जांपल देता हूं।
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब आप बोलोगे सर ये तो एक्स के इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो गया। जी नहीं, दिस इज नॉट इक्वल। ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो फिर क्या बात है? तो इसको ध्यान से समझो। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। अब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि बीच में ब्रेक आ गया है। कहां पर? x इक्वल टू 0 पे। मैंने फिर से मैं बता रहा हूं, फंक्शन का ग्राफ बनाते समय अगर पेन, मार्कर, पेंसिल, वट एवर यू आर यूजिंग, उसको लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो याद रखें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लिफ्ट करने की जरूरत पड़ रही है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसको कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाएं? कुछ नहीं करना है, बस इतना लिख देना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, हमने पॉइंट स्किप कर दिया। अब जाकर के ये फंक्शन क्या हो गया है? कॉन्टिन्यूअस हो गया है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और आइडिया लेते हैं कि कैसे, क्योंकि एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने पड़ेंगे ना, वहां आपको टॉपिक थोड़ी आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये नहीं ये है, ऐसे नहीं ऐसे। आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और जब तक मैं हूं तब तक कंटेंट की टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है जी। ऑल यू हैव टू डू इज टू वॉच द वीडियोज रेगुलरली। धीरे धीरे आई एम बिल्डिंग द प्लेलिस्ट, है ना। चलो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। कब? when x less than 0, then a when x equal to 0 and root x by root 16 plus root x minus 4 when x greater than 0। हमें वैल्यू बतानी है किसकी? एक। determine the value of a so that function is continuous। determine the value of a so that function is continuous at x equal to 0। हमें कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक करनी है, हमें तो पता चल चुका है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हमें तो अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहां पे हमें कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक करनी है, हमें तो जी अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। मैंने ये रही कंडीशन, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एच। फंक्शन जब 0 से कम है तो ये वैल्यू है, रखो जी। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 4 ऑफ 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 4h क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर 2h। अब भाई इतना तो आपको आना चाहिए, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। ये ऐसे कुछ हवा में मैंने बात नहीं किया, दिस इज जस्ट द बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है और ये आ गया एच स्क्वायर। यहां पे 2h है तो क्या करूंगा? 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ये 4 ऊपर आ जाएगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो गया 8, इसको मैं लिखूंगा साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया है 8। अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, कभी एकदम a को 8 बोल दो, वैसे होगा 8, बट राइट हैंड साइड भी एक बार बात करेंगे। x अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एच। जब एफ ऑफ 0 प्लस एच आए तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आ गया 0 प्लस एच अपॉन 16 प्लस 0 प्लस एच माइनस 4। तो ये आ गया आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आ गया h, ये आ गया 16 प्लस रूट h
-4। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, रेशनलाइजेशन कर देंगे। 16 प्लस रूट एच प्लस 4, 16 प्लस रूट एच प्लस 4, ये कर दिया है। अब देखो जरा ध्यान से, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये बचा रूट एच, ये बचा 16 प्लस रूट एच प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बचा 16 प्लस रूट एच माइनस 16। ध्यान से देख लो, 16 से 16 कैंसिल, रूट एच से रूट एच कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, रूट एच से रूट एच, क्या बचा 16, रूट एच को 0 रख दो तो 4 प्लस 4, ये भी कितना आ गया 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 8। आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको लिमिट्स आती हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। एक और सवाल की बात करते हैं, चलिए और थोड़ा क्लैरिटी लेकर के आते हैं और आपको तरीके से थोड़ा सा अच्छे से जो है इंट्रो करा देते हैं। 3x माइनस 4 और 2x प्लस l। क्वेश्चन है fx इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4 2x प्लस l जब ये है 0 और 2 और जब ये है 2 और 9 के बीच में। इफ f of x is continuous, fx जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ l। अब ऐसे क्वेश्चन में ना एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्या कि कहां पर चेक करें। वैसे तो क्वेश्चन में गिवन है x इक्वल टू 2, अगर नहीं भी गिवन होता तो भी करते। अब कुछ फंक्शन को शॉर्ट में करेंगे, इतना कुछ नहीं करना है। हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमें सही आंसर के मार्क्स मिलने हैं, एमसीक्यू टोटली, तो इतना कुछ नहीं करना है, यहां पर ध्यान देंगे। देखो जी क्या आ जाएगा आपके पास, f ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लेस देन 2 के लिए 3 इंटू 2 माइनस एच माइनस 4, कितना आ गया 6 माइनस 3h माइनस 4, 2 आंसर आ जाएगा, h को 0 रख देंगे, डायरेक्ट करेंगे। उसके बाद 2x प्लस एल, अब वो ग्रेटर देन 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस एच प्लस एल, कितना आ गया 4 प्लस 2h प्लस एल, एच को 0 रख देंगे, कितना आ गया 4 प्लस एल। दोनों लिमिट बराबर होनी चाहिए, तब जाकर के फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। तो देख लिखो जी कितना आ जाएगा, 4 प्लस एल इक्वल टू 2, एल की वैल्यू कितनी आ गई है -2, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है -2 आई है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं, एक और सवाल उठाते हैं, थोड़ा बढ़िया थोड़ा चैलेंजिंग सवाल उठाते हैं। क्वेश्चन है fx इज इक्वल्स टू 1 प्लस मोड साइन एक्स a अपॉन मोड साइन एक्स माइनस पाई बाय 6 x 0, b है फंक्शन की वैल्यू जब x 0 के बराबर है, और e की पावर 10 2x अपॉन 10 3x है, कब, जब 0 और पाई बाय 6 के बीच में। ए और बी बताना है कि जिससे f ऑफ x कॉन्टिन्यूअस हो। फाइंड a एंड b so that f of x is continuous, so that f of x is continuous, f of x जो है क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, ये करना है। चलो जी करते हैं फिर, क्या दिक्कत है, नहीं पहले आप ट्राई करें।
आप ट्राई करें जरा और अपना आंसर कैलकुलेट करें, फिर जब मैं कराऊंगा तो हम लोग टैली कर लेंगे। शाबाश, ट्राई करें। चलो देखो जरा, कंटिन्यूअस है एफ ऑफ एक्स, किस पे कंटिन्यूअस होगा, हम जीरो पे चेक करेंगे। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में है जो आपको गिवन होगा, अगेन मैं फिर से भूल गया, एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो जब लेस देन जीरो है, जीरो से कम है यहां पर और जीरो से ज्यादा है यहां पर, बस यही चीज आपको हेल्प करेगी। जीरो से कम है यहां पर, जीरो से ज्यादा है यहां पर, है ना। तो चलो सबसे पहले आर एच एल निकालते हैं। आर एच एल कितना आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ई की पावर 10 टू माइ सॉरी 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 2 ऑफ 0 माइनस एच 10 3 ऑफ 0 माइनस एच। क्या करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ई की पावर 10 2h 10 3h, जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 10x अपॉन x इज 1, उसी को यूज करेंगे स्टैंडर्ड लिमिट का। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो e की पावर 10 2h अपॉन 10 3h, 2h से मल्टीप्लाई 2h से डिवाइड, 3h से मल्टीप्लाई 3h से डिवाइड, ये वाला 10 2h, ये वाला 2h 1, ये वाला 10 3h, ये वाला 3h 1, इस h से ये h कैंसिल, आंसर बन गया e की पावर 2/3। आंसर आ गया है e की पावर 2/3। अब हमें बात करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट की। अगर आप x को जीरो रखते हो तो जीरो 1 की पावर इंफिनिटी वाली टर्म फॉर्म आ रही है। अगर आपको याद है, नहीं समझ आ रहा है, तो इससे पहले वीडियो है, जरूर देखें जाकर के, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। 1 की पावर इंफिनिटी बन रही है, जब 1 की पावर इंफिनिटी हो तो क्या करेंगे, e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x g ऑफ x, कुछ इस तरीके से। अगर फंक्शन इस तरीके का है, मैं फिर से बता देता हूं, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन जी ऑफ एक्स, इस तरीके का फंक्शन है, उसको ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। तो इसी चीज का हम लोगों ने यूज करना है सॉल्व करने के लिए, है ना। हमने क्या करना है, इसी चीज का इस्तेमाल करना है सॉल्व करने के लिए। देखो जरा, देखो जरा, तो ये है मेरे पास LHL, ये मैंने रख दिया e की पावर लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, f ऑफ x कितना है, साइन x, साइन x मल्टीप्लाई a अपॉन साइन x, माइनस कैंसिल, तो राइट हैंड साइड आई है e की पावर a। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, b, यानी कि e की पावर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू e की पावर 2/3। a की पावर कितनी आई है, 2/3, b की वैल्यू कितनी आई है, e की पावर 2/3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस एनहेंसमेंट करेंगे। किसी दिन वीडियो बनाऊंगा एक और, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कितना जरूरी है, फेथ, सेल्फ फेथ कितना जरूरी है, ठीक है। बट अभी चलो पढ़ाई करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो एक और बढ़िया सवाल लेकर के, और ये भी आप खुद ही ट्राई करेंगे। देखो मेरे यहाँ पे ना सवाल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं सवाल का लेवल अच्छा ही रखूंगा, एग्जाम ओरिएंटेड रखूंगा। ऐसा नहीं है कि बच्चों से दुश्मनी निकाल लूंगा, नहीं 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 नहीं, क्योंकि अगर एक भी पढ़ना चाह रहा है ना, एक भी ईमानदारी से नियत से पढ़ने आया है ना, तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए।
भले ही सो ना पढ़ने वाले को ना समझ आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक पढ़ने वाला भी आए ना तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। एजुकेशन बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। जो डेली कियोस है ना लाइफ का, उससे एजुकेशन बचाएगी, बहुत जरूरी है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन पी प्लस वन एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कब है, जब x लेस देन जीरो है। q कब है, जब x इक्वल टू जीरो है। और रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन एक्स की पावर 3/2। अब इस क्वेश्चन को धुआं धुआं करेंगे। इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x, फाइंड p एंड q। फाइंड p एंड q, p और q की वैल्यू बतानी है। मेंस का सवाल है, मेंस का सवाल है, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन एनडीए में पूछा जा सकता है क्योंकि उसी लेवल का है। सिंपल सा सवाल है, ट्राई करें। कॉन्टिन्यूअस है सभी वैल्यूज के लिए। जब आपको ऐसा स्टेटमेंट क्वेश्चन में मिल जाए ना कि सभी वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस है, तो जो वैल्यू गिवन है इंटरवल में उसी पे चेक करते हैं, वहीं से क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। चलिए शाबाश, ट्राई करें। चलो देखो जी, जब लेस देन आपके पास जीरो है तो फंक्शन ये है, तो साइन p प्लस वन एक्स की जगह रख देंगे जीरो माइनस एच, प्लस साइन जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच। अलग अलग लिखेंगे, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। साइन p प्लस वन एच अपॉन एच, साइन h अपॉन एच, ये तो वन हो गया। लिमिट h जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये तो वन हो गया। इसमें p प्लस वन से मल्टीप्लाई और p प्लस वन से डिवाइड, तो ये भी पूरा वन हो गया। आपके पास आंसर आया p प्लस टू। लेफ्ट हैंड लिमिट वन ये और p प्लस वन ये, है ना। देखो कितना आसान है। और p प्लस टू किसके इक्वल है, q के। पहली इक्वेशन आ गई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच स्क्वायर, जीरो प्लस एच, एच जीरो प्लस एच 3/2। थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, एच प्लस एच स्क्वायर माइनस रूट एच, एच की पावर 3/2, एच की पावर 3/2। 3/2 होता है वन और वन प्लस दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना, वन और वन प्लस दिस। चलो देखो ध्यान से, क्या करेंगे। ऐसे जब रूट है तो एक फेमिलैरिटी सी बन जाती है ना। किसका क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। माइंड में एक ही बात आती है, ये रूट दिख रहा है, लिमिट के लिए पुट कर लो। अगर जीरो रखता हूं, जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो पॉइंट जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। एच प्लस एच स्क्वायर प्लस रूट एच, एच प्लस एच स्क्वायर प्लस रूट एच। यहां पे लिख रहा हूं, क्या बचेगा, ये बच जाएगा दोनों का स्क्वायर, एच प्लस एच स्क्वायर माइनस एच अपॉन एच की पावर 3/2, एच प्लस एच स्क्वायर प्लस रूट एच। एच से एच कैंसिल, ऊपर एच स्क्वायर है, नीचे एच 3/2 है। क्या करेंगे, यहां से रूट एच और कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर वन प्लस एच प्लस वन। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, कितना, एच को जीरो रख दो, 1/2। क्यू की वैल्यू आई है 1/2, तो p प्लस टू इज 1/2
और p आ गया -3/2। कितनी आसानी से हमने p और q की वैल्यू निकाल ली है, कितनी आसानी से हमने p और q जो है उनकी जो है वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है जी, क्लियर है बात। चलिए अब समझते हैं बात को कि डिसकंटिन्यूअस अगर कोई फंक्शन है तो क्यों है, क्या रीजन है डिसकंटिन्यूटी के। फटाफट से बात कर लेते हैं, ये मैं रब करने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन और, चलो एक लास्ट सवाल और, बिल्कुल कॉन्सेप्ट घोल के पी जाओगे। अब कहीं पे भी आप इस तरीके से अटकोगे नहीं, ये वादा है मेरा आपसे। ठीक है, और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत ही इत्मीनान से ये प्लेलिस्ट में तैयार कर रहा हूं, धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट उठाने के बाद। मैं एक क्वेश्चन और लूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और सवाल है, हमें एक फंक्शन गिवन है। क्या है फंक्शन? f(x) इज इक्वल्स टू, फंक्शन हमें गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू, सॉरी, अल्फा कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस, अल्फा कॉस एक्स अपॉन पाई -2x, सॉरी, एंड सेकेंड इज